दोस्तों, जैसा कि हमने ये चैनल शुरू किया है और इसका हेडिंग हमने रखा है एग्जैक्ट आयुर्वेद। इसका मतलब कि सटीक आयुर्वेद। आयुर्वेद वास्तव में है क्या, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने एक लाइन यूज़ की थी कि चिकित्सा आजकल एक किराना की दुकान बन गई है। तो उसी को हम आगे विश्लेषित करने का आज इस वीडियो में प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर रणवीर शर्मा पानीपत से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को आगे विस्तृत करने का प्रयास करता हूं। आज के समय में जब आप चिकित्सा के लिए किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं तो लगभग 99.9% केसेस में जो ऐसा आप बोलते हैं, जो आप बताते हैं, उसी की दवाई चिकित्सक देता है। आप चिकित्सक को सिर दर्द बताते हैं, सिर दर्द की दवाई मिलती है, दांत दर्द दांत की दवाई मिलती है, पेट दर्द की दवाई मिलती है, एसिडिटी की दवाई मिलती है। जिस तरह से हम किराने की दुकान पर जाते हैं, वहाँ से जो भी किराने वाले को हम देने के लिए बोलते हैं वही वो हमें दे देता है। आधा किलो वो दे दे, किलो वो दे दे, किलो वो दे दे। तो अब इसमें थोड़ा सा अगर इसको विस्तार पूर्वक हम देखें तो चिकित्सक का कार्य क्या है, चिकित्सक क्या अपना कार्य ठीक से निभाता है कि नहीं निभाता है। आप ये सोचें कि जो चीज़ें आपने बताई उसके अनुसार चिकित्सक ने दवाई दी, गोली दी, तो इसमें चिकित्सक का रोल कहाँ है। ये तो जो मेडिकल स्टोर वाला है, किराने वाला है, वो भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ रखते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रखते हैं, तो आप किसी से भी ले सकते हो। लेकिन जब आप चिकित्सक के पास गए तो आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या लाभ हुआ चिकित्सक के पास जाके, क्या कभी आप सोचते हैं? और नहीं सोचते तो आपको सोचना चाहिए कि चिकित्सा का कर्तव्य क्या होता है। चिकित्सक किराना की दुकान चलाने वाला कोई आदमी नहीं होता है। चिकित्सक वो है जो आपकी परेशानी का कारण जाने, आपकी परेशानी के कारण और उससे आपके शरीर में क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित हुई हैं और आगे आपके जीवन में उस चीज़ से क्या क्या उपद्रव या क्या क्या हानियां हो सकती हैं, ये सब आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे, अच्छी तरह से समझाए, अच्छी तरह से आपको उसके लिए अवेयर करे, जागरूक करे। ये चिकित्सक का कार्य होता है। इसीलिए मैंने इस लाइन को यूज़ किया कि आज के समय में जितने भी चिकित्सक हैं, ज़्यादातर केसेस में वो किराना की दुकान के समान कार्य करते हैं और ये बहुत ही हानिकारक है हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो इस बात को समझने का प्रयास करें। ये चिकित्सकों के लिए तो ये है कि चिकित्सक अपना अभ्यास बढ़ाएं, रोगी को सिर्फ एक मशीनरी के रूप में उसमें उसको प्रयोग ना करके, उसको ऐसे ना देख के अपने अभ्यास से जानने की कोशिश करें कि रोगी ने अगर पेट में दर्द बताया है, एसिडिटी बताई है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का कोई शारीरिक इंटरनल रीजन है, या उसका खान पान है, या उसके रहन सहन, विचार, आहार विहार, उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। ये सब चिकित्सक जाने, उसके अनुसार उसको सावधान करे, उसको उसकी दिनचर्या बताए, उसका खान पान बताए, उसके आहार विहार के बारे में बताए। तो ये चिकित्सा का प्रथम चरण है। अगर चिकित्सक आपको ये बात नहीं बताता है, चिकित्सक सिर्फ आपकी बताई हुई परेशानी की सुन के उसके अनुसार दवाई दे देता है, तो आपको जागरूक हो जाना चाहिए कि आप एक चिकित्सक के पास नहीं, एक किराने वाले के पास आप गए हैं और वहाँ से जो दवाई लेके आए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्वास्थ्य लाभ में कुछ हेल्पफुल हो सकता है वो बहुत हानिकारक भी सिद्ध हो आपको आने वाले समय में, प्रेजेंट में। तो इसके लिए आपको पूर्ण रूप से सावधान हो जाना चाहिए। हमारे
आयुर्वेद के अंदर आयु के 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसमें सबसे पहला आहार होता है। तो चिकित्सक और रोगी और प्रचारक तीनों का कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपने आहार का निरीक्षण करें, क्योंकि रोग पैदा होने का सबसे पहला जो कारण होता है वो हमारा आहार होता है, कि हमने कैसा खाना खाया है या कैसा खान पान हम रखते हैं अपने जीवन में, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमें अपने रोग का कारण पता लग जाएगा कि हमें रोग हुआ कैसे है, और आगे हमें ये रोग ना हो उसके लिए हम अपने आप ही सावधान होकर उस चीज़ को प्रिवेंट कर देंगे, उस चीज़ पे रुकावट लगा देंगे, तो आगे के लिए रोग होगा नहीं। तो इसलिए हमेशा जब भी चिकित्सक के पास जाएं तो अपने रोग के कारण की जानकारी लेके संतुष्ट होके उसके बाद ही दवाई लें, उससे पहले दवाई ना लें। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक और हमारे संसार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, प्राणियों के लिए सबसे ज़्यादा घातक इशू है। इसके ऊपर पूर्ण रूप से कंसंट्रेट हो, पूर्ण रूप से जागरूक हो। अपने रोग के बारे में जब आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी तो उससे आगे आने वाले समय में आप ज़्यादातर स्वस्थ रह सकते हैं। ये आप ये मान के चलें कि जैसे जैसे आपके अंदर जागरूकता बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, आपके अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस आएगी, तो उससे आप आने वाले समय में चिकित्सकों के या दवाइयों के कुप्रभाव से बच सकते हैं। चिकित्सक आपके लिए एक माता पिता का कर्तव्य निभाए, ये चिकित्सक होता है। चिकित्सक सिर्फ ये ना देखे कि टेस्ट करा दिए उससे पैसे मिल जाएंगे, या दवाइयाँ दे दी उस फीस ले ली उससे पैसे मिल गए। चिकित्सक ये देखे कि आपका पूर्ण रूप से कल्याण किस तरीके से हो सकता है, ये चिकित्सक का कर्तव्य है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपसे इस विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और आगे आने वाली हमारी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।